ईमानदारी से पत्रकारिता करने जाएं तो आपके लिए दरवाजे बहुत बहुत कम हैं। वो छोटे छोटे झरोखे हैं, उन्हीं से कूद फांद कर आपको पत्रकारिता करनी पड़ती है। समाज इसके लिए तैयार नहीं है। और जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं उनको ऑनेस्ट और हायर इंटेग्रिटी वाला जर्नलिस्ट नहीं चाहिए। उनको कलाकार चाहिए जो इंटेग्रिटी का झूल फेंकते हुए काम कर ले, है ना। मोदी जी जीत गए तो उनके सपोर्ट के गुणगान में अपना जर्नलिज्म को कॉम्प्रोमाइज़ कर दे जी। और बाकी जो लोगों की आवाज़ है वो उठाना बंद कर दे, उन्हीं का दिन भर गुणगान करते रहे जी। तो अब ये चीज़, ये प्रैक्टिकल बात मैं कह रहा हूँ जी कि जो बिजनेस सेक्टर की जो अपनी बेईमानियां हैं वो उसने, और पॉलिटिक्स का, और हमारा जो सिस्टम ख़राब है कि आप पुलिस पे भरोसा नहीं कर सकते, उसके इन्वेस्टिगेशन पे तो आप कतई भरोसा नहीं कर सकते। आपने पहलू खान के मामले में देखा। अब देखिए मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो पत्र लिख रहे हैं डीएम को कि आप हमारे विधायक के खिलाफ जो राइट के केसेस है वो हटा लें। ऐसा कब होता था है ना, कि पत्र लिखा जा रहा और फिर भी वो लोगों को बुरा नहीं लग रहा, लोगों को लगता है ये नॉर्मल है। अब तो मैं पूछता हूँ, आपके जो दर्शक कनाडा में हैं या अमेरिका में हैं या लंदन में देख रहे हैं, उनके यहाँ उन्होंने कभी ऐसा सुना है कि चीफ मिनिस्टर चिट्ठी लिख रहे हैं? कभी ऐसा सुना है? पर ये हो रहा है और ये रिपोर्ट हो रहा है। तो ना तो जो बाहर बैठे हैं वो इस देश को ठीक से देख रहे हैं, ना जो इस देश के भीतर है वो इस देश को ठीक से देख रहे हैं। तो हुआ क्या है कि सब कुछ इंडिविजुअल पर है। कोई इंडिविजुअल क्यों होना चाहिए? सिस्टम काम करना चाहिए। आपको पता है कनाडा में कौन है आईपीएस जो हीरो है? नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि उनका सिस्टम बड़ा अच्छा है। पुलिस आ जाएगी, उसको फैक्ट्स लगेगा तो 2 महीने के अंदर आपको सारा सजा और ये सारा चीज लेके एक अंजाम पे पहुंचा देगी। तो जब वो सिस्टम नहीं है, दूसरा उसका फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है, इसके बीच में उसने ये बीड़ा उठा लिया कि वो पत्रकारिता करेगा, तो बहुत रिस्क लेता है। मेरा अपना कहना है कि सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए और इस बात को बहुत सीरियसली देखना चाहिए कि आप वोट किसी को भी दे रहे हो, इससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन आप नजर रखो कि कोई भी जर्नलिस्ट के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है। बिल्कुल। अगर आप इस इंस्टीट्यूशन को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे इमोशनली, एक तरह से फिजिकली और लिखने बोलने के तरीके से, तो आप डेमोक्रेसी में जो बोलने का इंस्टीट्यूशन है वो गवा देंगे। और अभी देखिए हुआ है। आप कश्मीर पे कुछ भी बोलिए, 10 चैनल खड़े होकर अब आपको ही उल्टा ही वही कहने लगते हैं जो आपको एंटी नेशनल बताने लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम बहुत खतरनाक स्थिति पर पहुंच गए हैं कि क्या इंडिया इन सब चीज़ों को ख़त्म करके बड़ा हो सकता है?